नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। जगदलपुर में इंडिगो एयरलाइंस 31 मार्च से नियमित फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। डीजीसीए ने हरी झंडी मिलने के बाद बस्तर के लोगों को रायपुर और हैदराबाद के लिए नियमित रूप से अब फ्लाइट मिलेगी। इससे पहले उड़ान योजना के तहत एयरलाइंस ने करीब 3 साल तक फ्लाइट सेवा की थी, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल के बाद एयरलाइंस ने फेरों में कमी कर दी गई। लेकिन कलेक्टर ने बताया है कि दंतेश्वरी मां एयरपोर्ट में रनवे को लेकर डीजीसीए के नियमों का पालन करने की कार्रवाई शुरू की गई है। रनवे के दोनों ओर 3 मंजिला इमारतों के निर्माण पर भी पाबंदी लगाई गई है। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में इंडिगो कैरियर के द्वारा नियमित रूप से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करने के लिए लगातार हम लोग इसमें प्रयासरत थे। जिला प्रशासन प्लस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट के लोग जो है इसमें बातचीत लगातार हम लोग कर रहे थे। अभी इंडिगो वालों ने हमें एक लिखित वो दिया है डीजीसीए का अप्रूवल के पश्चात में कि मार्च 31 से मार्च 31 2024 से ये लोग नियमित रूप से कमर्शियल फ्लाइट्स हैदराबाद से लेकर जगदलपुर से रायपुर ये वाला रूट में चलाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। बस्तर वासियों के सपनों को पंख लगेंगे, क्योंकि सरकार ने जगदलपुर से रोजाना विमान संचालन के लिए एनओसी दे दी है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार भी शामिल है। सीएम साय ने कहा कि अब बस्तर की जनता की कनेक्टिविटी देश और प्रदेश के अन्य स्थानों से आसान होगी। इसके लिए बस्तर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने बस्तर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है, क्योंकि अब कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जगदलपुर एयरपोर्ट से रोजाना विमान का संचालन होगा। डेली रूटीन की फ्लाइट्स जो हैं वो भी मिलेंगी। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी राजेश मेरे साथ जुड़ गए। राजेश, जगदलपुर से अब रोज डेली जो फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, कनेक्टिविटी को कितना फायदा होगा बस्तर के लोगों को, जगदलपुर के लोगों को और आसपास के जो लोग हैं, कितना आसान होगा इस डेली फ्लाइट्स के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अब बस्तर वासियों के सपनों पे कहीं ना कहीं पंख लगने जा रहे हैं। जो सपने ये देखते हैं वो अब सपने उनके साकार होने जा रहे हैं, क्योंकि अब बस्तर के लोग भी अब आसमान में कहीं ना कहीं उड़ने जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बस्तर वासियों के लिए भी अच्छी पहल है। जिस तरह से अब सरकार की ओर से भी उन्हें हरी झंडी मिल गई है, एनओसी मिल गया है। अब जगदलपुर से उड़ान जो है हैदराबाद, रायपुर समेत देश के अलग अलग जगहों पर भी बस्तर के लोग अब उड़ान भर सकते हैं। इसको लेकर के एनओसी जारी कर दी गई है और इसकी यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहीं ना कहीं बस्तर वासियों को बधाई भी दी है। देखिए काफ़ी लंबे समय से हालांकि एयरपोर्ट वहां बन चुका था, लेकिन कई समस्याएं थी, कई जो एनओसी है वो नहीं मिले हुए थे। लेकिन अब इस सरकार ने उन्हें एनओसी दे दिया है और कलेक्टर ने भी इसकी जो जानकारी है वो साझा की है। जी बिल्कुल राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो यात्राएं हैं लोगों की वो तो सुगम होंगी ही, कितने अवसर इससे सृजित होंगे? डेली यात्रा, हवाई यात्रा के जरिए जो समय लोगों को दूसरे किसी यात्रा के जरिए लगता था, डेली फ्लाइट से कितने रोजगार के अवसर सृजित होंगे? किस तरह से देखते हैं इन संभावनाओं को? जी बिल्कुल, देखिए रोजगार के अवसर जरूर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से यदि हम जगदलपुर से यदि रायपुर की हम दूरी की हम बात करें तो यहाँ वाहन से जाने में ही करीबन 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन फ्लाइट सेवा शुरू होने से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो समय की जो कटौती है वो देखी जाएगी। कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे पे जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और बहुत से व्यापार की दृष्टि से भी देखें तो देखिए यहाँ से चूँकि बस्तर के ज़्यादातर लोग रायपुर या हैदराबाद से कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। बहुत से सामान जो है व्यापारी की दृष्टि से वो उनको या तो हैदराबाद जाना पड़ता है या रायपुर आना पड़ता है। लेकिन अब वहां से ये बन जाएगा कि जगदलपुर वासियों को कि वो नियमित विमान सेवा शुरू होने से कहीं ना कहीं उनको आसान भी होगा। और जब मन करे तब वो वहां से फ्लाइट पकड़ के कहीं ना कहीं हैदराबाद जा सकते हैं और वहां से जो अपने सामान है वो ला सकते हैं। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बस्तर वासियों को मिलेगी। देखिए एजुकेशन की भी दृष्टि से देखें तो बस्तर के तमाम जो बासिंदे हैं वो अलग अलग राज्यों पर कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घाटी पड़ने की वजह से जो बाई रोड जो जाते हैं उनको समस्याएं होती है। लेकिन इन तमाम समस्याओं से अब बस्तर के वासियों को कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और कनेक्टिविटी की भी यदि बात करें तो कनेक्टिविटी पे भी कहीं ना कहीं जोर देने की जो बात है वो कही जा सकती है। बिल्कुल, चलिए लौटूंगा आपके पास, बने रहिए राजेश।